कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। ठीक है, पहचान। क्या चीज है? पहचान। पहचान में ता है, टी है, तो है, ते है, आदि शब्द वाक्य के अंत में आते। तो जिन वाक्यों के अंत में, ता है, ती है, तो है, ते है शब्द आते हो, तो वो टेंस हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये शब्द क्या है? ये शब्द एक चेहरा है, फेस। ठीक है ना? तो इससे पता कर चलता है, जैसे कि आप लोग हैं, आपके चेहरे सबके अलग अलग हैं। ठीक है ना? तो वैसे टेंसों के जो चेहरे हैं, जो फेस हैं, वो सबके अलग अलग हैं। तो इससे पता लगेगा ता है, ती है, तो है, ते है, तो इनके चेहरे हैं, फेस। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? फेस बोलते हैं। तो ये फेस है, इनसे पता चलता है हिंदी के वाक्य में ये कौन से टेंस का। अंग्रेजी में भी होता है, ठीक है ना, फेस, तो उसे बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। अंग्रेजी में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। हिंदी की अगर बात आती है तो इसे बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। एस या यस, दो, एस या ईएस, डू या डज। ठीक है ना? तो अंग्रेजी में ये फेस कहलाते हैं। इनसे पता चलता है कि कौन सा टेंस है। अंग्रेजी का अगर वाक्य टेंस आपका अंग्रेजी में बना हुआ है तो ये सब लगे हुए तो हम तुरंत पहचान लें कि टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। ठीक है? तो सबसे पहले बनाना सीखेंगे आज हम अफर्मेटिव। प्रत्येक टेंस के जो है 3 रूपों में बनाया जाता है। प्रत्येक टेंस 3 रूपों में बनाया जाता है। तो पहला रूप है अफर्मेटिव, दूसरा रूप है निगेटिव, तीसरा रूप है इंट्रोगेटिव। तो पहले सीखते हैं अफर्मेटिव। हिंदी में बोलेंगे इसको साधारण। ठीक है ना? तो इसमें आपने देखा होगा जब हम टेंस बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट मिलते हैं हमारे, ठीक है ना, जो सब्जेक्ट मिलते हैं तो प्लूरल भी होते हैं और क्या है, सिंगुलर भी होते हैं। तो प्लूरल और सिंगुलर में क्या अंतर है? ठीक है ना? मेरे पास ये क्या है, मार्कर है। तो मेरे पास अगर एक मार्कर है, कोई भी चीज अगर सिंगल है वो तो सिंगुलर कहलाएगी, एक वचन कहलाएगी। और एक से अधिक है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1000 हो, 500 हो, यानी कितनी हो पर को एक से अधिक होनी चाहिए। तो जो एक से अधिक है तो हमारी प्लूरल कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लूरल। तो सबसे पहले देखेंगे हम सिंगुलर। सिंगुलर नंबर। हिंदी की अगर बात करें इसको बोलते हैं हम एक वचन।
है ना, हिंदी में क्या कहलाता है ये, सिंगुलर नंबर एक है। तो सबसे पहले लेंगे इसको हम सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपकी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जो है हम ऐसे ई जोड़ते हैं, एस या ई एस। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म, हिंदी की बात ले लो, इसको बोलते हैं हम कर्ता, इसको बोलते हैं हम क्रिया, इसको बोलते हैं हम कर्म, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो ये नियम लगेगा, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे, वर्ब में क्या जोड़ेंगे, एस या ई एस। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब एस कहां जोड़ना, ई एस कहां जोड़ना, ये भी चीज देखनी है हमें, ठीक है ना। तो जिन वर्ब के जिन वर्ष के अंत में ओ आता हो, एक्स आता हो, एस आता हो, डबल एस आता हो, एस एच सी एच, यानी जिन वर्ष के अंत में आदि शब्द आते हैं उन वर्ष में यस जोड़ते, ठीक है ना। जिन वर्ष के अंत में ये शब्द आते हैं तो उनमें हम यह जोड़ते हैं, और अन्य सभी वर्ष में एस जोड़ते। बात क्लियर हो गई। जैसे टेंस हमारा है, वह स्कूल जाता है, क्या टेंस हमारा, वह स्कूल जाता है, ठीक है ना। टेंस हमारा वह स्कूल जाता है। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, वह सब्जेक्ट है हमारा, तो वह को लिखेंगे हम यहां बी। वन क्या है, जाता है, तो गो आ गई, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारा, स्कूल, तो टू स्कूल करेंगे हम, क्या करेंगे, टू स्कूल। अब क्या चीज रहेगी इसमें, एस या ई एस जुड़ने से रह गया, ठीक है ना। एस जुड़े या ई एस को देखना हमें, तो देखना लास्ट अंत में क्या है हमारे, ओ है, गो के अंत में क्या है, ओ है, तो इसका मतलब ओ इसमें आया तो ई एस जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, ई एस। दूसरा टेंस है सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, तो सीता फिर क्या आएगा, राइट, RITE, राइट आ लेटर। अब क्या कमी रहेगी इसमें, एस और ई एस जुड़ना है, एस और ई एस जुड़ना है। तो देखेंगे इसके अंत में क्या है, ई, तो ई इन शब्दों में नहीं आया, तो जब ई इन शब्दों में नहीं आया तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, एस, ठीक है। तो ये तो हो गया, यहां तो बात में आ गई। अब बात आती है हमारी काहे की, अब ये तो हो गया हमारा सिंगुलर नंबर। अब बात आती है हमारी प्लूरल नंबर की, काहे की बात आती है, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, इसको क्या बोलते हैं, बहुवचन।
जो वस्तु एक से अधिक होती है तो वो हमारी कायम रखी जाती है प्लूरल नंबर में। अगर कोई वर्ब आपकी, कोई भी वस्तु आपके पास, ये वस्तु हो, व्यक्ति हो, एक से अधिक है तो वो रखी जाएंगे हमारे प्लूरल में। ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसा कि वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल जाते। अब वे शब्द जो है, वे शब्द हमारा सब्जेक्ट है, वे शब्द क्या हमारा सब्जेक्ट है। अगर वे हम किसे कहेंगे, एक व्यक्ति को तो वे कहेंगे नहीं, एक से अधिक व्यक्ति को कहेंगे हैं, एक व्यक्ति को वे कह देंगे हम, नहीं कहेंगे ना। तो एक से अधिक व्यक्ति को हम वे बोलते हैं, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो दे जाने की वो है, टू, ठीक है ना। दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते। हम पत्र लिखते हैं, हम पत्र लिखते हैं। ठीक है ना। तो हम सब जो है एक व्यक्ति को नहीं बोल लेंगे, एक से अधिक व्यक्ति होंगे तभी हम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा सब्जेक्ट हमारा इसमें भी प्लूरल हुआ। तो वी राइट आ लेटर। ठीक है ना। ध्यान दो इस पर, इस चीज पर ध्यान दो। देखो प्लूरल नंबर है तो आपका ये नियम काम करेगा, सिंगुलर है तो आपका ये नियम काम करेगा। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें ये जोड़ा हमने, इसमें एस जोड़ा, इसमें देखा जाए कुछ नहीं जोड़ा। तो कहने को उद्देश्य ये है कि अफर्मेटिव वाक्यों में अगर आपका प्लूरल है तो वर्ब में कुछ नहीं जोड़ने का, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ईएस जुड़ेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा। पूरे टेंस में फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होगा। तो आज इतना ही है। आपका अफर्मेटिव भाग आपने सीखा है, नेगेटिव भाग जो सीखेंगे आप तो वो अगली वीडियो में आएगा। ठीक है ना। तो नेगेटिव भाग अगली वीडियो में, लेकिन शेयर करते रहो ताकि दूसरे जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, ठीक है ना, वो भी इसका, भाई बहन है, वो भी इसका फायदा उठाएं। तो शेयर करना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना करा, सब्सक्राइब करो।